उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि हमारे यहां अश्लीलता नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, पूरी बात बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कुछ हो गया है कि मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये क्यों कहा कि हमारे यहाँ अश्लीलता नहीं चलेगी। दोस्तों, 2 दिन पहले की बात है। अक्षरा सिंह का एक कार्यक्रम जौनपुर में चल रहा था। उस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां भी आई थीं और उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए थे एक सस्पेंडेड आईएएस अभिषेक सिंह। सस्पेंडेड आईएएस जो अभिषेक सिंह हैं वो थोड़े से फिल्मी इंसान हैं, फिल्मों में ज़्यादा रुचि रखते हैं और फिल्मों में ज़्यादा रुचि रखने की वजह से अपने ड्यूटी में इतने ज़्यादा लापरवाह हुए कि इन दिनों सस्पेंडेड चल रहे हैं। आपको ये बताते चले कि अभिषेक सिंह ने, जो कि सस्पेंडेड आईएएस हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ गणेश उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। उस गणेश उत्सव कार्यक्रम में तमाम फिल्मी हस्तियाँ पहुँची थी और वहाँ अक्षरा सिंह भी पहुँची थी। जी हाँ, अक्षरा सिंह वहाँ अपनी प्रस्तुति दे रही थी और अक्षरा सिंह उन तमाम कार्यक्रमों की तरह ही प्रस्तुति दे रही थी जिस तरह से वो बिहार में कार्यक्रम देती हैं। वैसे अक्षरा सिंह प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, लेकिन फिल्म अभिनेत्री हैं और अभिनय के क्षेत्र से ही उनका ज़्यादा नाम हुआ है। इन दिनों भले ही वो गायकी करती हों, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि वो एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। फिलहाल आपको ये बता दें कि वहाँ गणेश उत्सव के कार्यक्रम में पब्लिक बहुत ज़्यादा जुटी थी और वहाँ पब्लिक को ये चाहिए था कि गणेश उत्सव के कार्यक्रम में कुछ भक्ति हो, कुछ बढ़िया हो और गणेश जी से जुड़ा हुआ कोई भी गीत संगीत हो जो कि गणपति जी को समर्पित हो। लेकिन वहाँ अक्षरा सिंह ने जब लहंगा और चोली वाले गाने शुरू कर दिए तो वहाँ की पब्लिक को ये नागवार गुजरा। पब्लिक इतना ज़्यादा उग्र हो गई कि पब्लिक ने कुर्सियाँ चलानी शुरू कर दी और वहाँ से अक्षरा सिंह को स्टेज से हटना पड़ गया, या यूँ कहें कि कार्यक्रम छोड़ के भागना ही पड़ गया। आपको ये बताते चले कि बिहार में भले ही भोजपुरी कलाकार कुछ भी परोस देते हों और पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर लेती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलता है। हमने पहले भी कई सारे वीडियोस में आपको बताए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बिहार से ज़्यादा जागरूक है अपने भाषा, अपने भोजपुरी के लिए। इसलिए जागरूक है क्योंकि बिहार में कोई भी कलाकार, कहीं का भी कलाकार आकर किसी भी कार्यक्रम में कुछ भी गा के चला जाता है और बिहार की जनता उसे चुपचाप सुन लेती है, उसका विरोध नहीं करती है, जिसका खामियाजा बिहार की जनता को, बिहार की भाषा को झेलना पड़ता है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की ही कुछ ऐसी गायिकाएं हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि नाम लेने से ये वीडियो ही खराब हो जाएगा। उनका नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ गायिकाएं हैं जिनको ये तक पता नहीं है कि हम जिस कार्यक्रम में गए हैं उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ गाना मुझे कौन सा गाना चाहिए। अगर किसी श्राद्धक्रम में गए हैं तो वो लोग वहाँ गाते हैं लहंगा चोली और न जाने कौन कौन से गिरे हुए गाने। ये लोग जन्मदिन में जाते हैं तो शादी के गाने गाते हैं, शादी में जाते हैं तो छठियार वाले गाने गाते हैं, और जब किसी श्राद्धक्रम में जाते हैं तो लहंगा चोली और गम के गाने, वो भी प्यार मोहब्बत वाले गाते हैं। भाई, जिसका श्राद्ध होगा वो भी कहीं ना कहीं से अपनी आत्मा के माध्यम से देख रहा होगा, तो वो भी सोच रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हम किस कार्यक्रम में आए हैं और वहाँ हमको क्या गाना चाहिए। गोपालगंज में भी एक कार्यक्रम हुआ था, सिंहासनी महोत्सव। वहाँ कुछ कलाकारों ने बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी पहुँचे थे जिन्होंने पूरा सिंहासनी महोत्सव का कबाड़ा कर दिया और कुछ ऐसी ही गायकी की जो कि इस कार्यक्रम से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। इस तरह के कलाकार का विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए, जो लोग माहौल के हिसाब से न गायकी करना जानते हैं और ना ही उनको कुछ आता जाता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह का माहौल हो उस तरह की गायकी, उस तरह के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिहार में तो इन सब चीज़ों को लोग झेल पा रहे हैं, लेकिन भाई साहब उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से ये साबित हो गया है। जिस तरह से अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में कुर्सियां चली हैं, पब्लिक ने विरोध किया है, तो यह तय है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में फिर से किसी भी भक्ति कार्यक्रम में निम्न स्तर के गानों को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो कुर्सियां चली हैं वो अक्षरा सिंह के ऊपर नहीं बल्कि अश्लीलता के ऊपर चली हैं। हम कलाकार के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे
कि किसी भी कार्यक्रम के हिसाब से अगर वहाँ गीत संगीत नहीं हो रहा है तो उसका विरोध जम के होना चाहिए। और सभी से, जितने भी हमारे दर्शक श्रोता हैं, आप अगर बिहार से भी हैं तो कहीं के भी कलाकार हों, अगर आपके यहाँ आकर आपके कार्यक्रम से बिल्कुल अलग होकर के गाने गाते हैं या जिस तरह का माहौल है उस तरह के माहौल में ढल के नहीं गाते हैं और उल जुलूल गाने गाते हैं, तो उनका भी विरोध कुर्सी से नहीं बल्कि निश्चित रूप से चप्पल चलाकर किया जाना चाहिए। हमारे ये विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है, बेहतर होगा कि बिहार की जनता भी जागरूक हो जाए। हमारे विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइएगा और भोजपुरी के सम्मान को बचाने के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और, तब तक के लिए नमस्कार।